हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। द नेम इज़ सहज कोचिंग सेंटर। मैं सायरा आज आपके लिए एक्सरसाइज 7.1 का फोर्थ क्वेश्चन लेके आई हूँ। इससे पहले हमने 1, 2, 3 जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा तो मेक श्योर वो देख लीजिए। और इसके बाद अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें वो बोल रहे हैं एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। ये एल है, ये एम है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट करती हैं अनदर दो पेयर पैरेलल लाइंस के, पी एंड क्यू। दो एल एंड एम आपस में पैरेलल है और उसके बाद पी और क्यू उनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो कौन सी लाइंस? पी एंड क्यू। एंड शो दैट, शो कीजिए ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल सी डी ए। अभी ध्यान से देखिए कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ये? ए बी सी। ए बी सी मीन्स ये वाली ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए। मतलब ये जो बॉक्स में बन रही दो ट्राइंगल्स हैं इनके बारे में इन्होंने पूछा है कि ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है हम क्या करते होते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, राइट। और उसके बाद इसमें से देखना है कि सबसे पहले ए सी दोनों में यूज़ हो रहा है, दोनों ट्राइंगल में ए सी यूज़ हो रहा है। तो दैट मीन्स ए सी इक्वल्स टू ए सी। क्यों? क्योंकि वो एक कॉमन लाइन है दोनों ट्राइंगल्स की, राइट। और उसके बाद ध्यान से देखिए ये भी एक पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन में जो एक लाइन किसी को कट करे तो वो एक जेड बना रही होती है। तो जेड बना रही होती है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जेड जब भी बनता है तो सपोज ऐसे जेड बन रहा है तो उसके बीच वाले ये जो दो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। और वो क्यों इक्वल होते हैं? वो होते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे दो टाइप में जेड बन रहा है। सबसे पहले तो ये एंगल और ये एंगल इन ट्राइंगल्स का इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ध्यान से देखिए ये जो है जेड बन गया इस तरीके से। जेड भी बन सकता है, हम एन भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। एन भी बन सकता है क्योंकि ये जो शेप बन रही है ये एन की बन रही है। तो ये हो गया। और उसके बाद एक उल्टा जेड बन रहा है जिसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे दो एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो सबसे पहले कौन से एंगल के इक्वल हुआ है? एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, राइट। क्यों? क्योंकि वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसके बाद दूसरा एंगल कौन सा इक्वल हुआ है हमारा? एंगल ए सी बी इक्वल्स टू है जो वो है एंगल सी ए डी के। क्यों? वो भी सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। तो अभी ध्यान से देखिए इसमें ये जो दो एंगल्स हैं इस ट्राइंगल का, इस एक ट्राइंगल में देखिए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उधर वाली ट्राइंगल के साथ प्रूव हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यही वाली साइड जो है वो इक्वल प्रूफ हुई है। मतलब जो साइड इक्वल प्रूफ हुई है दोनों एंगल्स जो थे उसी के ऊपर बन रहे हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। और हुआ किसके साथ? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, हैंस ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल सी डी ए बाय विच रूल? बाय रूल नंबर 2, दैट इज SAS। मतलब दो साइड्स हैं और बीच में एक एंगल है, एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स हैं और बीच में एक साइड है। जो दो एंगल्स प्रूव हुए हैं वही वाली साइड हमारी इक्वल हुई है। तो इसके साथ एंगल साइड एंगल के साथ ये जो क्वेश्चन है हमारा प्रूव हो गया, हमने जो उन्होंने पूछा था। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 5, लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। मतलब एक एंगल A जो है उसको एक लाइन बाइसेक्ट करती हुई जा रही है जिसका नाम है लाइन L। एंगल A को लाइन L जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया? पिछले क्वेश्चन में हमने किया था इंटरसेक्ट कहीं से भी कोई भी लाइन किसी को कट कर सकती है, बट बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है। मतलब ये पूरा एंगल है, इसको इक्वल हिस्सों में बांटा जा रहा है। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, ओके। सो वो लाइन L है और उसके बाद उसके ऊपर एक B पॉइंट है, उस L लाइन के ऊपर एक B पॉइंट है कहीं भी, और उस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं दोनों साइड से। एक BP है, एक BQ है, परपेंडिकुलर ऑन द आर्म्स ऑफ द
एंगल ए के जो आर्म्स हैं उनके ऊपर परपेंडिकुलर है। एक तो एंगल ए का आर्म ये है और एक एंगल ए का आर्म ये है, जिसके ऊपर वो बी से परपेंडिकुलर, दोनों साइड से परपेंडिकुलर्स बन रहे हैं। परपेंडिकुलर जहाँ भी बनेंगे ये भी एक ऑब्वियस है कि ये 90 डिग्री का एंगल मेक करेगा। और वैसे भी आपको उसमें डायग्राम में मैंशनड है ये इस तरह का साइन। जब आपके पास इस तरह का साइन आता है तो उसका मतलब 90 डिग्री का एंगल ही होता है। पर परपेंडिकुलर गिवन है तो दैट मीन्स ऑब्वियसली दीज बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। एंड उसके बाद उन्होंने बोला है शो दैट ट्राइंगल ए पी बी, ये वाली ट्राइंगल और उसके बाद ये वाली ट्राइंगल, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो करते हैं प्रूफ। सबसे पहले जैसे कि हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, जो भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है उनके नाम लिख लीजिए, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, राइट। और इसके बाद इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कॉमन क्या है। दोनों ट्राइंगल्स में एक लाइन कॉमन है, दैट इज ए बी। सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू ए बी के कर लीजिए, वाई बिकॉज इट्स अ कॉमन। और उसके ए जो है उसमें से एक एल लाइन बाइसेक्ट कर रही है और वो उसको दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है। तो दैट मीन्स हमारे दो एंगल्स, एक एंगल जो ए है वो इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्यू ए बी। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मैंने ट्राइंगल ए पी बी ली है, पहले ए पी बी ली है ना, तो ए पी बी का एंगल ही लिखा जाएगा सबसे पहले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लेंगे, बी ए पी इक्वल्स टू है वो एंगल, नेक्स्ट होगा क्यू ए बी, राइट। और ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया क्यों, क्योंकि हमारी जो एल लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है टू एंगल ए, राइट। तो एल लाइन बाइसेक्ट टू एंगल ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, हम इसमें रीज़न यही देंगे ये जो ट्राइंगल में। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमें गिवन, 90 डिग्री, दोनों एंगल्स में 90 डिग्री है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल बी पी ए इक्वल्स टू है एंगल ए क्यू बी। मैंने जैसे कि बताया कि जो आपकी ट्राइंगल पहले है उसी के ही आप पहले लिखेंगे और जो दूसरी ट्राइंगल है उसके ही एंगल साइड दूसरी साइड लिखेंगे। ये नहीं कि इधर आप ए क्यू बी इधर लिख रहे हो और उसका सारा कुछ इधर लिख रहे हो, मतलब उसकी साइड उसके एंगल्स, नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। और इसके साथ हमारे पास क्या हो गया, दो एंगल और एक साइड। और अभी ध्यान से देखिए एंगल कौन से प्रूफ हुए हैं हमारे, एक एंगल ये इक्वल प्रूफ हुआ है, एक एंगल ये इक्वल प्रूफ हुआ है। तो ये एंगल और ये एंगल के हिसाब से तो ये वाली लाइन और ये वाली साइड, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए थी, बट प्रूफ कौन सी हुई है, ये वाली साइड, अदर साइड। तो दैट मीन्स ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी है, जो ट्राइंगल ए पी बी की कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ये ट्राइंगल ए क्यू बी, कौन से रूल के साथ हुई है, ये हुई है बाय AAS. Triangle APB is congruent to the triangle AQB with the help of rule AAS, angle side, not angle side angle, क्योंकि उस रूल के लिए हमारे पास दो एंगल्स जिस साइड पे बन रहे हैं वही साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही तो मैं बार बार बता रही हूँ, तो फिर उसके बाद आपका रूल जो होता है वो ये लगता है एंगल साइड। जी, तो ये है हमारा 6th क्वेश्चन। इन फिगर ए सी इक्वल्स टू है वो हमारी ए की ए ई के है, और जो ए बी है ए बी इक्वल्स टू ए डी के है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये वाला एंगल कौन सा है, बी ए डी, और एंगल ई ए सी इसके इक्वल है। शो कीजिए कि बी सी इक्वल है डी ई के, बी सी इक्वल है डी ई के। ये बी सी है, ये डी ई है। तो देखने में तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये होगा कैसे, बट ये बहुत ही आसान सा सम है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर हमने BC और DE को इक्वल प्रूफ करना है तो यहाँ से एक लूप पॉइंट उठाइए। BC को DE के इक्वल प्रूफ करना है तो सबसे पहले कोई दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो ऐसी कोई ट्राइंगल जो दोनों, जिसमें दोनों साइड्स अलग अलग आ रही हों, जैसे BC जो है उसके लिए कौन सी ट्राइंगल बन रही है, दिस वन, मतलब ट्राइंगल ABC। तो हमारी कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ABC, ठीक है।
और उसके बाद जिसमें डी ई आ रहा हो उसमें कौन सी ट्राइंगल बन रही है, डी ए ई, डी ई ए कह लीजिए, डी ए ई भी कह सकते हैं, डी ई ए भी कह सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए। तो बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हम उठाएंगे। और क्योंकि अगर हमने अब ध्यान से देखिए, अगर बी ए सी ट्राइंगल ली तो इसको बाहर खोल के देखिए, बी ए सी, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, बी ए सी, राइट, उसमें एक ये वाली जब आप बी ए सी ले रहे हो तो उसमें एक ये वाली लाइन बन रही है दूसरी ट्राइंगल की, ठीक है, बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी ये लाइन शो कर रही हूँ। और इस ट्राइंगल को एक्सट्रैक्ट किया इस क्वाड्रिलेटरल से, और दूसरी ट्राइंगल हम कौन सी ले रहे हैं, दिस वन, ये है हमारी ई, ये है हमारा ए, और ये है हमारा डी, राइट। और हमने इस वाली बी सी को डी ई के इक्वल प्रूव करना है, और इसमें हमारी कौन सी लाइन बन रही है, ये वाली लाइन बन रही है इस ट्राइंगल में, राइट। और इसके बाद आप ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास इन्होंने ए बी इक्वल्स टू ए डी के बताया हुआ है, तो ए बी इक्वल है ए डी के, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो हमें एक दूसरी चीज़ ए बी इक्वल्स टू ए डी के है, ए बी इक्वल्स टू ए डी के है, और दूसरी है ए सी इक्वल्स टू ए ई के, ए सी इक्वल्स टू ए ई के, ये वाली लाइन, ठीक है। और उसके बाद हमें एक एंगल बताया हुआ है इन्होंने, एंगल बी ए डी, बी ए डी, ये डी पॉइंट है आपका, और इसमें बताया हुआ ई ए सी, ई ए सी, ये सी पॉइंट है आपका, ये वाला, ठीक है। तो देखा जाए तो एक तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स प्रूव हो गई, मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ठीक है। और एंगल भी देखा जाए आधा थोड़ा सा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें दे रखा है, तो इस वाले एंगल को पूरा बनाने के लिए आप ध्यान से देखिए, इसमें भी डी ए सी और इसमें भी डी ए सी जो रह गया वाला पोर्शन है वो ध्यान से देखिए, ये इतना तो प्रूव हो ही गया क्योंकि ये तो गिवन ही है, इसमें भी डी ए सी और इसमें भी डी ए सी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने से पहले ये आपका एक रफ चार्ट बन गया कि आप इस तरीके से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको एंगल बी ए एंगल जो आपका गिवन है उसको उठा लीजिए, बी ए डी इक्वल्स टू है ई ए सी के। तो अभी कीजिए ऐड एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों, तो दोनों की साइड में हम क्या प्लस कर देंगे, डी ए सी, बी ए डी प्लस डी ए सी, इधर भी ई ए सी प्लस डी ए सी, और इसमें क्या बन जाएगा, बी ए डी प्लस डी ए सी, क्या बन गया ये पूरा का पूरा बी ए सी, ये बन गया एंगल बी ए सी। ये किसके इक्वल हो गया अभी, तो ई ए सी प्लस डी ए सी, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ई ए डी, ठीक है। तो ई ए डी ये पूरा का पूरा ऐसे हम प्रूफ कर लेंगे। तो मतलब ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल प्रूफ हो गया, और एंगल के ये एंगल जो दो आर्म्स में बन रहा है, ये वाली आर्म इस आर्म के इक्वल है, ये वाली आर्म इस आर्म के इक्वल है, तो मतलब दो साइड्स में बन रहे जो बीच वाला एंगल है वो इक्वल प्रूफ हो गया। तो बाय एस ये हम दोनों, हमारी जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। सबसे पहले आप यहाँ पे ये आपने इस तरीके से प्रूफ किया, और इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, जो चीज़ आपने जो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए ई, और इसमें हमारा ये दो एक एंगल इक्वल प्रूफ हो गया, और इसमें हमें ए सी इक्वल्स है ए ई के, ये गिवन है, ए सी इक्वल्स टू ए ई के, और इसके बाद हमारे पास ए बी इक्वल्स टू है ए डी के, ये भी गिवन है। तो विद द बाय एस रूल से ये ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल
DAE के हो गई। तो इस और ये तो फिर वही बात, कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूफ कर दी, पर कॉन्ग्रुएंसी तो हमसे पूछी नहीं गई थी, पूछा गया था BC एंड DE। जब ये दो ट्राइंगल्स इक्वल प्रूफ हो गई तो BC एंड DE इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ही तो पार्ट है, तो BC इक्वल्स टू DE के हो जाएगा बाय CPCT, जिसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इसी के साथ ही हम करते हैं वीडियो का एंड, और इसके जो 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा, और बने रहिए सहज कोचिंग सेंटर चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियोस, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।